से हैं। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान बताने वाला हूं पेपर। हाँ बच्चों, बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-2023 कक्षा 11वीं विषय विज्ञान का है। समय रहेगा आपका 3 घंटा और पूर्णांक रहेगा आपका 75 नंबर का। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पहला पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ निर्देश देखना है आपको। तो पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, मतलब सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से प्लस क्रमांक 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चौथा है प्रश्न क्रमांक 6 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो पहला सही विकल्प चुनिए। ये आपका 8 है और 8 नंबर का है, 1 नंबर का है पूरा। तो पहला है कोई विलम्ब लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? इसका क्या होगा इसको आपको बताना है। और आपका दूसरा है मनुष्य में प्रवर्ग का भाग है वह है, मतलब कैसा भाग है। तो इसका आपका स है उत्सव। तीसरा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो इसका मरकरी है। और चौथा है लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक है, तो डाईऑप्टर है, डाईऑप्टर। और आपका 5वां है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका क्या होता है? 6वां है जिस्म ईंधन है। तो एक पहला 5वां और 6वां ये आपको छोड़ दे रहा हूँ कि आप इसको करिए। और दूसरा तीसरा चौथा मैं आपको बता दिया, और 7वां 8वां भी आपको करना है। तो 7वां निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं आपको बताना है। और 8वां है मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का बनना है वह क्या है? इसको आपको बताना है। और आपका दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दूसरा प्रश्न आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें का न्यूलैंड ने डॉट का सिद्धांत किया है। तो न्यूलैंड ने कैसा सिद्धांत दिया है? अपवर्तक सिद्धांत दिया है। दूसरा है क्षैतिज परिवर्तियों को डॉट कहा जाता है, तो आवर्तक कहा जाता है। तीसरा है अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ऊर्जा उत्सर्जन कहलाता है। चौथा है विद्युत विभव का ये सही मात्रक डॉट है, तो इसका वोल्ट है। 5वां है आधुनिक अवतरण शायरी में 18 समूह है। 18 कितने समूह हैं? तो 18 समूह हैं। और 6वां है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पर दर्शन को अपतन दूरी 25 सेंटीमीटर है। 7वां है मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होती हैं। और 8वां में डॉट में ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, तो कैसा दिशा में होता है? इसको आपको 8वां आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ मैं। और आपका तीसरा है सही जोड़ी बनाइए, आपको तीसरा है सही जोड़ी बनाना है। तो आपका है पहला का ये है, दूसरा का चमकीला है, तीसरा चौथा 5वां का इसको आप देख लीजिए और इसको आपको आप पर छोड़ रहे हैं। और चौथा है एक वाक्य शब्द उत्तर लिखिए। और हाँ छात्रों, आप बोलेंगे कि सर मेरे को इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तब। चौथा है एक वाक्य शब्द उत्तर लिखिए। तो पहला दर्पण सूत्र लिखिए। दूसरा है 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखना है आपको। और आपका तीसरा है मनुष्य में आयोडीन की तीसरा है आपका मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? धंधा रोग होता है। और पहला का है दर्पण सूत्र, इसको भी बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दर्पण सूत्र है ये है। दूसरा है जो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखे, तो कोयला पेट्रोलियम। तीसरा है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो धंधा होता है। चौथा चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2। 5वां है अनुवंशिकी के जनक का नाम लिखिए। अनुवंशिकी के जनक का नाम लिखना है, तो आपका हो जाएगा कंगर जान मेडल। 6वां विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए, तो कूलाम हो जाएगा। 7वां है युवाओं की उपस्थिति में होने वाले शोषण का नाम लिखिए, तो वायवीय शोषण है। आपका 8वां है शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान आपको लिखना है। और आपका 5वां है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण मुख्य फोकस की परिभाषा आपको लिखना है। आपका 8वां में है 2 मीटर फोकस दूरी वाले
अवतरण लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। छठवां है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अथवा है आवर्धन। छठवां यहाँ पर मतलब मेरा हाथ ही ऐसे मतलब सर से मांगे थे तो ऐसा हाथ खींच के दे दिए। तो यहाँ पर आप छठवां सतवां देख लीजिए। और आपका 8वां में है पेट्रोलियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषणों बनाने में क्यों किया जाता है। अथवा में है रसायन यानी गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर बताइए। और 9वां है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। खनिज या अयस्क इसका परिभाषित करना है। और अथवा में है इन पदों को भी परिभाषा कीजिए। तो 9वां का 8वां 10वां का 8वां है आपका 10वां का 8वां दीर्घता बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। और ये हमारे गुणसूत्र किसे कहते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं। अथवा में भी है 12th है देख लीजिए। तो 12th आपका है विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। अथवा में है ओम का नियम समझाइए। और 13वां आपका यहाँ पर हाथ आ गया, इसको आप देख लीजिए। आपका 14वां है। और हाँ छात्रों, मैं अभी सर से दूसरा पेपर मांग के आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जाके आप ज्वाइन हो जाइए। तो 14वां लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। अथवा में है उभयधर्मी आकर्षण क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी आकाशाइंडों के उदाहरण दीजिए। और 15 है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। और अथवा में है स्वयं पोषी पोषण एवं विषय पोषी पोषण में क्या अंतर है बताइए। और 16वां में स्टिकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। स्टिकरण क्रिया किन्हें कहते हैं इसको आपको बताना है। और अथवा में आपका कीमत से आप क्या समझते हैं इसको बताना है। और 17वां है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है इसको आपको बताना है। और पहला है पेट्रोलियम का वाष्पीकरण, दूसरा एलपीजी का दहन। आपका 18वां पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। अथवा में निम्न हार्मोन में से प्रत्येक एक कार्य लिखिए। थायरासिन, एंड्रोनियम, टेस्टोस्टेरोन इसको आपको लिखना है। और 19वां है आपका पिज्म से प्रकार के अवतरण का नामांतर चित्र बनाइए। अथवा में कोलाइडी विलयन में प्रकाश के परिक्रमण का कारण आरेख बनाइए। और आपका 20वां है धर्मी एवं सीधा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में वायु शोषण एवं रे शोषण में अंतर लिखिए। और 21वां निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए। निम्न की बिंदु संरचना को समझाना है। और इसका अथवा में है आपका रासायनिक गुण धर्म के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनाइल अम्ल से आप क्या अंतर करेंगे। और 22वां का अ है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और ब है निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला है विरंजन चूट, दूसरा है ए। और इसका आपका अथवा में है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के महत्व लिखिए। महत्व आपको लिखना है। तो छात्रों ये थोड़ा उंगली आ गया है इसमें से, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। सर से मैं मांगे तो सर उंगली वाला फ़ोटो खींच के दे दिए। आपको मैं सर से फिर से मतलब इसका अच्छा फ़ोटो खींच के मंगा दे रहा हूँ। लेकिन आपका ये रियल पेपर नहीं है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के पढ़ना है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि आपका रियल पेपर है। सर दिए हैं उन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि वो रियल पेपर दिए हैं या फेक। लेकिन आपको इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के ही पढ़ना है, ठीक ना बच्चों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के आपको इसको पढ़ना है। तो और अभी सर से मैं आपको बात चल रही है रियल पेपर की, तो रियल पेपर हो सकेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई संभव नहीं है। इसलिए आप इसको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा। रियल पेपर आएगा तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाइए। और बच्चों अभी तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको रियल पेपर मिलेगा तो इसी चैनल पर मिलेगा, किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।